नमस्कार दोस्तों, मैं हनीफ अब्बासी। दोस्तों, मैं आपको एक्सेल में आज दो फॉर्मूला सिखाऊंगा। एक है काउंट इफ फॉर्मूला और दूसरा है सम इफ फॉर्मूला। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, सम इफ फॉर्मूला का मतलब है चीज़ों को जोड़ना, यानी उनका सम करना, और काउंट इफ फॉर्मूला का मतलब है चीज़ों को काउंट करना, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8। ये मेरा डेटा है। इस डेटा में देखिए, एक डेट का कॉलम है, एक कंट्री नेम का कॉलम है और एक क्वांटिटी का कॉलम है। यहाँ क्या है, 1 फरवरी 2016 से लेकर के ये डेटा है 30 जून 2016 तक का। इसी तरीके से हर डेट के आगे एक नाम है, जैसे कि 1 फरवरी को इंडिया माल भेजा गया, क्वांटिटी है जिसकी 2 फरवरी को अमेरिका माल भेजा गया जिसकी क्वांटिटी है 5। इसी तरीके से हर डेट को हर किसी ना किसी कंट्री में माल भेजा गया, उसकी क्वांटिटी उसके सामने आपके लिखी हुई है। और इसके बाद इंडिया अगर यहाँ पे है तो इसके बाद भी कहीं ना कहीं इंडिया होगा, और कई बार होगा। डेटा बहुत बड़ा है, तो हमें क्या करना है, जैसे अगर हमसे कोई बोलता है कि हमें इसका काउंट चाहिए कि इस कॉलम के अंदर कितने काउंट्स हैं, तो हम क्या करते हैं, इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका काउंट आ जाता है यहाँ पर। ये देखिए, काउंट 152, यानी टोटल काउंटिंग जो है इसके अंदर 152 है। अगर हमसे कोई पूछेगा कि इस कॉलम के अंदर इंडिया कितनी बार टाइप किया गया, यानी इंडिया का नाम इस पूरे कॉलम के अंदर कितनी बार आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको गिनेंगे। क्या, इंडिया यहाँ पर है 1, इंडिया फिर यहाँ पर है 2, फिर यहाँ पर है 3, फिर यहाँ पर है 4। क्या इस तरीके से गिनेंगे? अगर इस तरीके से हम गिनने बैठ जाएंगे तो बहुत वक्त हो जाएगा, क्योंकि ये डेटा काफ़ी बड़ा है और ये तो कुछ भी नहीं है, डेटा इससे भी बड़ा हो सकता है। तो उसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्मूला है काउंट इफ का। इस काउंट इफ फॉर्मूला एक पर्टिकुलर वैल्यू को काउंट करने के लिए काम आता है, जैसे मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ पर हमें काउंट इफ फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू साइन इसमें डालेंगे, काउंट इफ टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और ये देखिए यहाँ पर ना रेंज है, तो हमें रेंज सेलेक्ट करनी है कि वो डेटा हमें किस रेंज में से चुनना है। यानी इसको हमने क्लिक, ये रेंज है कॉलम सी, हमने क्लिक किया, कॉमा लगाया, और इसके बाद हम कोटेशन मार्क ओपन करेंगे। यहाँ पर ये होता है, देखिए कोटेशन मार्क। उसके बाद हम इसमें टाइप करेंगे कि हमें क्या वैल्यू ढूंढनी है। जैसे हमें इंडिया ढूंढना है, तो इंडिया टाइप करने के बाद कोटेशन मार्क क्लोज कर देंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये देखो 24, यानी इस पूरे कॉलम के अंदर जो इंडिया नाम आया है वो 24 टाइम्स आया है। जो मैं पूरा गिनना पड़ रहा था वो ना गिन के हमें शॉर्टकट मिल गया कि 24 है। किसी दूसरे कंट्री पे लगा के देखते हैं, इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज सेलेक्ट करते हैं, कॉमा कोटेशन मार्क ओपन, और यहाँ अगर हम डालते हैं अमेरिका, अमेरिका कोटेशन मार्क क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। ये देखो 12, यानी इस पूरे डेटा के अंदर अमेरिका जो आया है नाम, वो 12 बार आया, यानी 12 टाइम्स। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा जो नाम टाइप किया है ना, वो स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। स्पेलिंग अगर अलग होगी तो कंप्यूटर उसे रीड नहीं कर पाएगा। तो ये है काउंट इफ का फॉर्मूला। इसी के साथ मैं आपको एक फॉर्मूला और बताना चाहता हूँ, सम इफ का फॉर्मूला। जहाँ हमने काउंट इफ में ये देखा कि ये काउंट कितनी बार आया है, जैसे ये इंडिया 24 बार आया है, अमेरिका 12 बार आया है, इसी तरह हम इसका अगर जो ये क्वांटिटी है इसका सम भी देखने को मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। तो ये सम देखने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, सम इफ का फॉर्मूला। अगर हमें टोटल सम करना, देखिए बहुत आसान है। इसको हम पूरा अगर डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये सम हो जाएगा। ये देखिए, इसका सम यहाँ पर आ गया 666, यानी 666। ये सम है और ये काउंट है। लेकिन ये जो 666 सम है ये टोटल कॉलम का है, लेकिन हमें तो सिर्फ कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज चाहिए, जैसे इंडिया के लिए और अमेरिका के लिए। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ पर हम इक्वल टू का साइन डालेंगे अगेन, और सम इफ टाइप करेंगे, सेम एज यूजुअल ब्रैकेट ओपन करेंगे। यहाँ पे देखिए रेंज आ गया, रेंज सेलेक्ट किया हमने, कॉलम सी, कॉमा डाला, इसके बाद हम कोटेशन मार्क ओपन करेंगे, और यहाँ पे हमें किसके अगेंस्ट वैल्यू देखनी है, तो हम उस कंट्री का नाम टाइप करेंगे। जैसे इंडिया के अगेंस्ट देखनी है तो इंडिया डाल करके कोटेशन मार्क क्लोज कर देंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब देखिए इसमें एक सम रेंज होता है, यानी जो हमें सम चाहिए वो वैल्यू किस कॉलम के अंदर रखी हुई है,
तो वो वैल्यू हमारी रखी है कॉलम डी में। उसको हम कॉलम डी सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये देखिए 72, यानी जो इंडिया का काउंट 24 टाइम्स था उसकी वैल्यू है टोटल सम की 72, यानी 24 बार यहाँ पर उसका नाम आया है और उस 24 बार के अंदर कितनी कितनी क्वांटिटी है और उसका टोटल जो है 72 है। इसी तरीके से अमेरिका का अगर हम देखते हैं तो इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, रेंज सेलेक्ट करेंगे सी कॉमा कोटेशन मार्क ओपन, अमेरिका कोटेशन मार्क क्लोज और कॉमा सम रेंज कॉलम डी ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए अमेरिका का जो टोटल सम है वो 56 है। काउंट इसका 12 था और जो सम है उसका 56 है। तो दोस्तों हमने यहाँ सीखा काउंट इफ का फॉर्मूला और सम इफ का फॉर्मूला। बहुत ही इजी है, लगाना बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत ही मजेदार है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने समझा होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली बार फिर कोई दूसरा फॉर्मूला लेके हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।